हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एनडीए बडीज। एनडीए बडीज में मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बवाल बाइनरी नंबर्स की सीरीज। बस इतना कर लो, मैं कह रहा हूं आपका कोई भी बाइनरी नंबर का क्वेश्चन आए आप उसे जाने नहीं दोगे। कैसे नहीं जाने दोगे? क्योंकि हम इसमें जो तरीका सिखाएंगे वो तरीका शायद ही आपने कहीं और पढ़ रखा हो, और अगर पढ़ रखा हो तो समझने में कई बार दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, आज उसे रिवाइज भी कर लेंगे। तो अगर आपको आता है या नहीं आता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए आगे तक। तो हम इसको बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसको पहले देखते हैं कि बाइनरी नंबर्स जो है वो दो सब पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम और सेकंड है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारे एनडीए के एग्जाम में बस इन्हीं दो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादातर आते क्या हैं कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, यही कन्वर्जन्स आते हैं। तो आपको बस इन्हीं में मास्टर करना है। जस्ट क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ लेस देन 50 डेज हैं हमारे एग्जाम के लिए, तो हमें फोकस्ड रहना है हमारे एनडीए एग्जाम की तरफ। हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में और भी कई सारे कन्वर्जन्स हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ अपना एनडीए की तरफ तैयारी करनी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जो हमारा फर्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम, तो पहले ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मतलब हम जो अपनी डेली कैलकुलेशंस करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो सारा कुछ जो पढ़ाया जाता है वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। इसके जो सिंबल्स होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं। जैसे ये देख सकते हैं यहाँ सिंबल्स लिखे हुए हैं 0 से लेके 9 तक, इन्हीं को बेस बोला जाता है। ठीक है। इसके लिए 0 से 9 तक सिंबल होते हैं और यही बेस कहलाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है वो है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ये होता है हमारा डिजिटल नंबर सिस्टम जो हमारी मशीन समझती हैं। लाइक अगर हम कोई नॉर्मल स्विच भी ऑन करते हैं तो वो भी इसी में वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? 0 and 1 मतलब ऑन एंड ऑफ। इसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम काम करता है। इसके भी दो सिंबल्स होते हैं 0 and 1, उन्हीं को बेस बोला जाता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक हमारे नंबर्स थे। तो चलिए अब हम कन्वर्जन्स देखते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स हमारे एनडीए की तरफ। तो बिना किसी देरी के कन्वर्जन्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ने का सबसे इजी तरीका है कि हम कन्वर्जन्स को थ्रू कैलकुलेशन सीखें कि किस तरह से हमें इसे करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला ये हम 3 क्वेश्चन लेंगे और इसमें हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे कि नॉर्मल जो होल नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल से शुरू करेंगे, आगे चल के हम डेसिमल टू बाइनरी भी सीखेंगे। तो और सेकंड में सीखेंगे कि अगर पॉइंट के बाद नंबर है तो उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट में हम सीखेंगे कि हम इन दोनों का अगर एक साथ दिया गया है कि लाइक नंबर भी है और पॉइंट में भी डिजिट है, तो उनको कैसे करेंगे। मतलब तीनों टाइप हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाहूँगा कि एक टेबल है जो आप अगर बनाना सीख लो तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। कैसे बनाना है देखिए, इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है। इस टेबल को अगर आप बनाना सीख लिया तो आप किसी भी तरह के कैलकुलेशंस कर पाओगे। हम पहले यहाँ एक डिजिट ले लेते हैं 2 की पावर 0। यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं 2 की पावर 1। यहाँ कंसीडर कर लेते हैं 2 की पावर 2। यहाँ कंसीडर कर लेते हैं 3। यहाँ 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? उसी का आगे -1, -2 एंड -3। अब सर ये क्यों करा है? ये आपको आगे पता चलेगा। इसको किसी भी नंबर को अगर सॉल्व करना है तो जस्ट उनको इस टेबल में पुट कर दो और देन ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे सर इतना इजी था तो अभी तक हमें कैसे नहीं आया? अरे क्योंकि ये किसी ने बताया ही नहीं। आपको नॉर्मली सिखाया जाता है कि पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। हाँ, वो भी सही तरीका होता है, बट ये टेबल फॉर्म मुझे ज़्यादा इजी लगता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि हमें 1 1 0 0 होल बाइनरी में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम सेम अपना टेबल बना लेते हैं पहले। तो इसमें हम 1 2 3 4 5, शायद इतना काफ़ी होगा क्योंकि हमें अभी इसके आगे का, हमें पॉइंट के आगे की ज़रूरत नहीं। तो हम जस्ट इसे डिवाइड करेंगे बीच में से। यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2,
2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। तो शुरू करते हैं लिखना कि हमें किस तरह से ये डिजिट दे रखे हैं। तो लास्ट डिजिट ऑन दी लास्ट प्लेस, 0 0 1 एंड 1। सी सिंपल है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है तो जस्ट इनको इनसे मल्टीप्लाई करो और आपस में ऐड कर दो। तो किस तरह से इसे लिखा जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, बहुत ही ईजी है, इसे सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा 12। तो जो हमारा 12 है वो असल में डेसिमल में इस तरह से और बाइनरी में इस तरह से लिखा जाता है। देखिए कितना इजी है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। अगर आप इस वे को फॉलो करते हैं तो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए इसको बवाल क्यों बोला है मैंने, क्योंकि ये क्या, थोड़े क्वेश्चन आते हैं बट ये मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हो देन मुझे नहीं लगता कि आप हार्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत इजी हैं। ये जस्ट आपके लिए गिफ्ट है कि अगर कोई बच्चा अगर उसने अच्छे से एनालिसिस कर रखा है PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस का, तो उसे पता होगा कि किस तरह से कम पढ़ाई में भी पेपर क्लियर किया जा सकता है। तो उसके लिए और भी हमारे साथ बाकी वीडियो भी देखो, बाकी वीडियो में भी यही चीज़ समझाई गई है कि किस तरह से आपको PYQ को लेके चलना है। तो और बातें आगे करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमें दे रखा है 101.101 इन बाइनरी कन्वर्जन टू डेसिमल। तो इसे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम अपना लिख लेते हैं 0.101 इन बाइनरी कन्वर्जन टू डेसिमल। ठीक है, तो अब हम इसके लिए वैसा ही एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाना शुरू करते हैं। आई थिंक इतने हमारे लिए काफ़ी होंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मली बना सकते हैं। तो हम पहले क्या लिख लेते हैं, एक वैल्यू यहाँ पे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की पावर -1 2 की पावर -2 2 की पावर -3 एंड 2 की पावर -4 एंड 2 की पावर -5। ये चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा बनाओ कम बनाओ। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आएगा पॉइंट के पास ही, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो भी आप 0 लिख दीजिए, लेकिन ये वैल्यूज़ को सही जगह लिखना ज़रूरी है। 1 0 1, ये देखिए ये एकदम सही लिख दिया है, बाकी में आप 0 फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अब आपको पता होना चाहिए कि इसको इस तरह से किया जाता है कि जिस वैल्यू में आपको 1 दिख रहा है जस्ट उनकी वैल्यूज़ निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर, बहुत ईजी है, हम समझा रहे हैं। तो इसको कर लीजिए 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। अब इसको लिख लेते हैं तो कैसे हो जाएगा, 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/8। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 5/8 विच इज नथिंग एल्स बट 1.625। देख रहे हैं कितना इजी है। 0.625 इन डेसिमल डिजिट, उनको बाइनरी में कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरह से। तो बहुत इजी है, जस्ट आपको देखना है कि इसको किस तरह से चलना है आगे। तो अब हमारा इस बाइनरी टू डेसिमल का लास्ट कन्वर्जन देखते हैं, जिसमें हमारे पास होल नंबर भी है और डेसिमल भी है। तो इसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत इजी है। इस बार मुझे लगता है मेरे से पहले तो आप ही लोग कर लोगे। तो करते हैं 1 1 1 1 पॉइंट, आगे क्या है 0 1। ठीक है, तो हम इसे 0 1 यहाँ लिख लेते हैं। इसको बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करते हैं, हमें किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी है, चलिए शुरू करते हैं। वही हमारा तरीका, पहले हमें बनाएंगे क्या, एक टेबल बनाएंगे। इस बार थोड़ा बड़ा टेबल लगेगा। ये हमने सेंटर 2 की पावर 0 बना लिया, यहाँ से -1 बना दीजिए। जितनी वैल्यूज़ हैं उतने ही बना दीजिए, उससे ज़्यादा बनाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आप बना लो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ 4 ज़रूरी हैं। एक हो गया है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। चलिए अब वैल्यूज़ को इस टेबल में पुट कर देते हैं। तो जहाँ पॉइंट है वो हमारा ये पॉइंट हो गया,
बाकी पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 0 1। तो अब सिखाया क्या गया है कि आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। तो इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बट जब इसको डेसिमल टू बाइनरी किया जाएगा तब इसे ब्रेक किया जाएगा। तो इसे कर लेते हैं। तो हमारा जो पॉजिटिव पार्ट है जस्ट उसको उसी तरह से लिख लेते हैं। 1 के साथ जो है 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। यहाँ लोग गलती कर देते हैं, 2 की पावर 0 को 0 लिख देते हैं, नहीं, ये होता है 1। इसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। देन 0 इंटू 2 की पावर -1, देन प्लस 0, 0 नहीं है, 1 इंटू 2 की पावर-3। जस्ट इसे सॉल्व कर लो जल्दी से। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस ये 1 है तो यहाँ 1 आएगा। इसे ध्यान रखना, गलती लोग यहीं कर देते हैं कई बार। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ रहा है, 15 पॉइंट, अब 0.8, 1/8 क्या होता है, 0.2, 0 पॉइंट नहीं होता ये, 15.25। चलिए ये आपका आंसर है इन डेसिमल फॉर्म। तो देख रहे हैं, इट्स वेरी 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 इजी टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। जस्ट आपको इस तरह से कोई एक पर्टिकुलर वे आना चाहिए। टेबल बना के करना बहुत इजी है, जस्ट आपको एक कॉर्नर चाहिए और आप अपना आंसर निकाल पाओगे। तो नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। अब हमने सीखा कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, नेक्स्ट हम सीखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे क्वेश्चंस के ही तरीके से सीखेंगे। बट उससे पहले आपको सीखना क्या ज़रूरी है, आपको ये सीखना है इसको करने के लिए ये जो नंबर है इसको 2 से डिवाइड किया जाता है। 2 से डिवाइड क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे जो बाइनरी के बेस होता है वो ओनली 2 होता है। 2 नंबर्स कौन से होते हैं, 0 एंड 1, 2 ही बेस होते हैं। तो हमें इस नंबर्स को लगातार 2 से डिवाइड करना होगा। पता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब ये बहुत इजी लगने लगेगा। तो चलो स्टार्ट। तो अपना पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमें जो है कन्वर्ट करना है 12, जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम में है, उसे कन्वर्ट करना है हमें किस में, बाइनरी में। तो इसको करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करना है। तो हमें जो पहले इंटीजर दे रखा है उसको हमें डिवाइड करना है 2 से और रिमाइंडर को अलग लिख लेना है। यही प्रोसेस फॉलो करना है। और 2 से क्यों करना है, क्योंकि हम इसे जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में। जब हमें इसे हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टाडेसिमल में करना पड़ेगा तो हम उसके रिस्पेक्टिव नंबर्स से डिवाइड करेंगे। तो बहुत इजी है, चलो कर लेते हैं। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। इससे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, फुल्ली डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना है, 0। 2 3 6, फुल्ली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कितना है, 0। 2 1 2, मतलब रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 1। 2 0 0, देन रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 1। जब क्वेश्चन एंड में 0 आ जाता है तब हम क्या कर देते हैं, स्टॉप करते हैं, रुक जाते हैं। और ये जो वैल्यूज हैं इनको नीचे से ऊपर की तरफ लिख दिया जाता है। किस तरह से, 1 1 0 0। एंड दिस इज नथिंग बट आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में, क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका 12। देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरह से करना है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें इसमें क्या करना है कि 0.625 को कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू देन होल नंबर विद पॉइंट वैल्यू। हम वही मेथड फॉलो करेंगे। तो इसमें पॉइंट वाली वैल्यू को करने का अलग तरीका होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि जैसे कि नंबर है 0.625, इसे हमें कन्वर्ट करना है, जो कि हमारा किस में है, डेसिमल में। हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसको करने का तरीका क्या है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और इंटीजर को अलग रख लेना है। ठीक है, कैसे करना है करके देखते हैं। 0.625 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा आंसर जो आएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर 1.25। इसमें जो हमारा इंटीजर है उसको अलग रख लेते हैं,
1, और जो 0.25 है इसको हम नेक्स्ट स्टेप के लिए लिख लेते हैं 0.25, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अब हमारा, इसका आंसर आएगा 0.50। तो इसमें फिर से जो इंटीजर है उसको हम अलग लिख लेते हैं 0, देन अगेन हम इस वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप के लिए लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1.00। यहाँ ये आ गया, अब 0, यहाँ आ गया हमारा 1। तो अब ये 0 वैल्यू आ गई, तो अब ये आगे नहीं बढ़ सकता, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, स्टेप स्टॉप हो गया। तो अब ये जो आ गया इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें उल्टा होता है, इसमें अप टू डाउन लिखा जाता है। अभी तो वैल्यू सेम है 101 है तो बहुत इजी लग रहा होगा, बट इसमें क्या किया जाता है, अप टू डाउन लिखते हैं। मतलब 101 हमारा क्या है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0.625 है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में इस तरह से लिखा जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो जिससे हमको पता चल जाएगा कि कंबाइन तरीका क्या है, या फिर आप इसको होमवर्क के तरह से करना चाहोगे। चलिए ये होमवर्क है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे PYQ। अब देखिए जैसा कि हमारे हमेशा हर वीडियो में बताते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर द की टू क्लियर NDA एग्जाम। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी लेना ज़रूरी था, तो आज हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इनको हमें सिंपली ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका ये है कि आप पहले ये बाइनरी नंबर्स हैं इनको आप किस में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में। वंस दे आर कन्वर्टेड इनटू डेसिमल देन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इसे सॉल्व करना। तो सिंपली हम करते हैं, यहाँ हम थोड़ा और फास्ट तरीके से करेंगे, तो हमें पता है कि हमको कौन सा वे फॉलो करना है। तो जस्ट क्या करना है, इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की, तो इसको हम लिख लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसे करना। तो लिखते हैं 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। तो हम सिंपली इसका आंसर जो आउटकम है वो लिख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 विच इज़ नथिंग बट 15। देखिए कितना इजी है। अब इसका पार्ट बी हम करते हैं, जो कि हमारा ये पार्ट बी, पार्ट सी एंड ये पार्ट ए। हमने पार्ट ए का आंसर निकाल लिया है। पार्ट बी को करने का वही सेम तरीका, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 प्लस 0, किसी भी नंबर को जब किसी भी पावर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। तो इट इज़ नथिंग बट हम डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं 1 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 9। देन पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सी को कैसे करेंगे, सेम हमारा वे है कि 0, क्योंकि फर्स्ट नंबर 0 है, देन प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0, दिस इज 0, देन 1 इंटू 2 की पावर 3 विच इज़ नथिंग बट 2 प्लस 8 विच इज़ 10। अब इसे करना कितना इजी है, ABC की जगह हम इसके रख देते हैं 5 प्लस 9 माइनस 10। अब इसको कैसे करना है, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता है BODMAS। तो पहले एडिशन होगा देन सब्ट्रैक्शन। पहले एडिशन कर लेते हैं, तो 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 24, देन माइनस 10 इज इक्वल टू 14। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि एकदम करेक्ट है। तो देख रहे हैं कितना ईजी है पास्ट ईयर क्वेश्चन। ये जब आप इसको करने लगेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तभी विद इन सेकेंड्स हो जाएगा, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है, इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम assume that A is equal to 0 0 1 1 1, B is equal to 0 1 1 1 0, then in a decimal system B by A which is equal to, तो हमें ये किसके इक्वल है वो निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको पहले एक को नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना है। तो कर लेते हैं। ए जो बाइनरी में है, तो ए को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपकी जो वैल्यूज़ लिख रखी है इससे सिंपली कुछ नहीं करना है, जस्ट इनकी जो वैल्यूज़ है 0 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 3 4, इनसे मल्टीप्लाई कर दो। 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 विच इज़ नथिंग बट 4 प्लस 2
प्लस 1 विच इज 7। इसी तरह से अब आप बी को भी कन्वर्ट कर लो, तो सिंपली क्या है 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। अब देखिए कितना इजी है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 14। अब कितना इजी है b बाई ए निकालना, क्या है 14 बाय 7, इट इज़ नथिंग बट 2। देखिए आंसर्स लाना बहुत इजी है, जस्ट आपको वे पता होना चाहिए। ये आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है, मतलब ये आपका बहुत ही ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसे करना उतना ही इजी है। देखिए इसमें जो पावर्स हैं वो भी बाइनरी में दे रखी हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 1 1 1 1 1 0 इस तरह से दे रखी है, तो पहले हम इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली 1 1 हमारा क्या होगा, अगर आप अभी तक सीख गए होंगे तो इसको मेंटली करके बता सकते हैं, जो कि हमारा इट इज़ नथिंग बट 3। देन 2 देन 0 1 क्या होगा हमारा, इट इज़ नथिंग बट 1। देन 1 0 क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट 2। बस यही 3 कॉम्बिनेशन यहाँ यूज़ किए गए हैं। तो अब सिंपली हम इन नंबर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है करना। तो पहला हमारा जो जिसे कन्वर्ट करना है ये है 0.101। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका बता रखा है कि 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 2 की पावर माइनस 3। चलिए इसको कर लेते हैं, 2 नहीं यहाँ 1 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 1/2 प्लस 1/8। ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट 5/8। चलिए पहला हो गया हमारा। सेकेंड हम लेते हैं 0.011। चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उतना ही इजी है। 0 इंटू 2 की पावर माइनस 1 प्लस दिस इज इन ब्रैकेट 1 इंटू 2 की पावर माइनस 2 देन 1 इंटू 2 की पावर माइनस 3 एडिशन। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी बहुत इजी है सॉल्व करना। इट इज़ नथिंग बट 1/4 प्लस 1/8, इट इज़ 3/8। अब देख रहे हैं हर जगह सिर्फ यही चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो जस्ट एक नया हम अपना क्वेश्चन को अलग तरीके से डेसिमल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो उसको लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखेगा, प्लस 3/8 का क्यूब अपॉन, इसको यहाँ भी लिख लेते हैं 5/8 का स्क्वायर माइनस 5/8 इंटू 3/8 प्लस यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इसका ध्यान देना है, प्लस 3/8। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कोई शॉक की बात नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर यही आएगा। इसका आंसर क्या है 8/8 विच इज़ 1। वेरी इजी, डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ऐसे ही बहुत इजी वे में क्वेश्चंस हो जाते हैं, जस्ट आपको उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का हमारा वीडियो बस इतना ही। अगली बार हम डिफ्रेंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब इट।